प्राचीन समय की बात है, जब पांडवों के वंशज राजा परीक्षित हस्तिनापुर के सिंहासन पर आसीन थे। राजा परीक्षित एक धर्मपरायण और न्यायप्रिय शासक थे, लेकिन एक दिन उनके जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। एक दिन राजा परीक्षित शिकार पर गए। जंगल में घूमते हुए वे बहुत थक गए और उन्हें प्यास लगने लगी। पानी की तलाश में वह एक ऋषि के आश्रम पहुंचे, जिनका नाम था ऋषि शमीक। उस समय ऋषि शमीक ध्यान में लीन थे। राजा परीक्षित ने उन्हें कई बार पुकारा, लेकिन ध्यान में मग्न ऋषि ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। राजा परीक्षित को लगा कि ऋषि ने उन्हें जानबूझकर अनदेखा किया है, जिससे उन्हें गुस्सा आ गया। क्रोधित होकर उन्होंने अपने धनुष से एक मृत सर्प उठाया और उसे ऋषि शमीक के गले में डाल दिया। ऐसा करने के बाद राजा वहां से चले गए। जब ऋषि शमीक के पुत्र ऋषि श्रृंगी ने यह देखा तो उन्हें अपने पिता का अपमान सहन नहीं हुआ। उन्होंने राजा परीक्षित को शाप दिया कि 7 दिनों के भीतर तक्षक नामक नागराज के दंश से उनकी मृत्यु हो जाएगी। जब राजा परीक्षित को इस शाप का पता चला तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने क्षमा याचना की, लेकिन ऋषि श्रृंगी का शाप टल नहीं सकता था। अपने अंतिम समय के निकट आते देख राजा परीक्षित ने अपना राज्य छोड़कर गंगा तट पर साधु संतों की संगति में समय बिताने का निर्णय लिया। वह आत्मज्ञान की खोज में ऋषि सुखदेव के पास गए, जो महर्षि वेदव्यास के पुत्र थे और एक महान ज्ञानी थे। ऋषि सुखदेव ने राजा परीक्षित को श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा सुनाई, जो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं और भक्ति का वर्णन करती है। 7 दिनों तक लगातार कथा सुनने के बाद राजा परीक्षित ने भगवान के चरणों में अपना ध्यान लगाकर मोक्ष प्राप्त किया। 7वें दिन तक्षक नागराज आया, लेकिन तब तक राजा परीक्षित ने अपनी आत्मा को परमात्मा में विलीन कर दिया था। इस प्रकार शापित होते हुए भी राजा परीक्षित ने अपनी भक्ति और ज्ञान से मोक्ष प्राप्त किया। इससे हमें ये सीख मिलती है कि क्रोध में किए गए कार्यों का परिणाम हमेशा बुरा होता है, इसलिए हमें अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। जीवन में गलती करने पर उसे स्वीकार कर क्षमा मांगना महत्वपूर्ण है। भक्ति और ज्ञान से जीवन की कठिनाइयों को पार किया जा सकता है और आत्मा की मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि गलतियों से सीखकर भक्ति और ज्ञान के मार्ग पर चलकर जीवन के हर संकट को पार किया जा सकता है।